জয় রাধা মাধব জয় কুঞ্জ বিহারী জয় রাধা মাধব জয় কুঞ্জ বিহারী জয় গোপীজন বল্লভ জয় গিরিবরধারী জয় গিরিবরধারী যশোদানন্দন ভজ জনরঞ্জন যশোদানন্দন ভজ জনরঞ্জন যশোদানন্দন ভজ জনরঞ্জন যমুনা তীরা বনচারী জয় কুঞ্জ বিহারী জয় রাধা মাধব জয় কুঞ্জ বিহারী হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে জয় প্রভুপাদা জয় প্রভুপাদা জয় প্রভুপাদা জয় প্রভুপাদা জয় গুরুদেবা জয় গুরুদেবা জয় গুরুদেবা জয় গুরুদেবা নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল নিতাই গৌরা হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল জয় জয় রাধা মাধব কি জয় জগৎগুরু শিলা প্রভুপাদ কি জয় সকল ভক্তবৃন্দ কি জয় গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল हरे कृष्ण 12 चैप्टर भक्ति जोग से नहीं हिंदी ओनली अच्छा हिंदी 12 चैप्टर भक्ति जोग से 5 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से मैं पहले देख लेता हूँ श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শ্রী অভয় চরণাবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘ ইসকন 12 चैप्टर भक्ति योग से 5 नंबर श्लोका इस तरफ से लाइक दैट मैं बताने को जरा आप लोग पीछे पीछे बोलिए क्लेश अधिकतरो तेषां अव्यक्त आसक्त चेतोषां अव्यक्ता हि गति दुखम देहोवद भी अवाप्यते ओके फिर से मैं बताने को जा रहा हूँ 12 चैप्टर भक्ति योग से 5 नंबर श्लोका क्लेश अधिकतर तेषां क्लेश अधिकतर तेषां अव्यक्त आसक्त चेतोषां बोलो सम अव्यक्ता हि गतिर दुखम देहवद भी अवाप्यते वेरी गुड नाउ अगेन 12 चैप्टर भक्ति योग से 5 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से क्लेश अधिकतर तेषां
क्लेश उदितरो तेषाम् अव्यक्त आसक्त चेतसाम अभक्त आसक्त चेतसम् अव्यक्ता ही गति दुखम अभक्त हि दुःखम् देहबोध भी अवाप्रते। देववद्भिः अभक्तते। हरे कृष्ण। फिर से मैं पूरा एक बार बताने को जा रहा हूँ। क्लेश अधिकतरो तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गति दुखम देहबोध भी अवाप्रते। इसका वर्ड बाय वर्ड बंगाली में आप लोग पीछे पीछे बोले। क्लेश 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 अधिकतर अधिकतर अधिकतरो अधिकतरो तेषाम तेषाम् ताদের तादे अव्यक्त 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 आसक्त 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 চেতসাম चेतसाम् যাদের মন যাদের মন অব্যক্তা অব্যক্ত অব্যক্তের প্রতি অব্যক্তের প্রতি হি হি অবশ্যই অবশ্যই গতি 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 দুঃখম দুঃখম দুঃখময় দুঃখময় দেহবদ ভিহ দেহবদ্বিহ দেহাভিমানী জীব দ্বারা দেহাভিমানী জীব দ্বারা অভাবপতে অভাবপতে লাভ হয়। লাভ হয়। ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড हुआ। अब इसका বেঙ্গলি অনুবাদ। যাদের মন ভগবানের অব্যক্ত নির্বিশেষ রূপের প্রতি আসক্ত তাদের ক্লেশ অধিকতর হয়। অব্যক্তের उपासनाর ফলে देहधारी जीवेদের केवल दुखই लाभ হয়। ओके, तो इसका मीनिंग इस तरफ से है। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्ण भगवान ये श्लोका में बताने को जा रहे हैं अर्जुन का माध्यम से हम लोगों को। क्या बताने को जा रहे हैं? जो मनुष्य भगवान का अव्यक्त मतलब निराकार का उपासना कर रहे हैं, जीरो का मतलब निराकार मतलब कोई रूप नहीं है, जीरो जीरो निराकार। आकार तो भगवान का रूप है। इसका पहले श्लोका में प्रीवियस श्लोका में हम लोग देखा था। अभी इसमें बताने को जा रहे हैं जो निराकार का उपासना कर रहे हैं वो क्या है? अधिकतर क्लेशदार। क्लेशदार बोलेगा तो टेंशन डिप्रेशन जो है वो है। अधिकतर वैसा है अव्यक्त उपासना। जो मनुष्य अव्यक्त का उपासना कर रहे हैं वो लोग को एनी टाइम दुख ही मिल रहा है, सुख नहीं है। थोड़ा सा भी सुख मिलेगा वो दुख ही उसका साथ खड़ा हो जाएगा। तो ये भगवान का बात है। अच्छा ठीक है, तो ये है 5 नंबर श्लोका। हम लोग ये जो चल रहा है भक्ति योग। भक्ति योग होता है एकदम हाई टेज वाला। पहला क्या होता है भगवद गीता में बताया गया? पहला होता है अष्टांग योग, उसके बाद कर्म योग, उसके बाद ध्यान योग, उसके बाद ज्ञान योग, एंड होता है भक्ति योग। इसका आगे और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो द्वादश अध्याय भगवान मतलब भक्ति योग का बारे में पहला अर्जुन ने क्वेश्चन किया था कृष्ण भगवान को, आप लोग सुना होगा। क्या क्वेश्चन किया था? एवं सतत युक्त जे भक्ताम तम पर्युपासते जे जे च ओपी अक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योगो वित्तमाह। इधर अर्जुन ने कृष्ण भगवान को क्वेश्चन किया था। दो तरफ का मनुष्य है, एक आपका आराधना कर रहे हैं और एक इंद्रियों का ब्रह्म का उपासना कर रहे हैं। ये दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? जो आपका रूप का आराधना कर रहे हैं भक्ति मार्ग होते हुए और इंद्रियों का मतलब उपासना कर रहे हैं और ब्रह्म का उपासना निराकार का उपासना कर रहे हैं, इसका मध्य में कौन श्रेष्ठ है दोनों में से? ऐसा अर्जुन ने क्वेश्चन किया था। तो इसका बाद कृष्ण भगवान ने सेकेंड नंबर श्लोका में क्या बताया था? मज्जावेश्व मनोजीवाम नित्य युक्त उपासते श्रद्धया परोपेतास्ते जे युक्त तमा मतः। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्ण भगवान शेष बताने को गया जो मेरा आकार का उपासना कर रहे श्रद्धा सहकार में वही मेरा सर्वश्रेष्ठ योगी है। जैसा क्वेश्चन किया कौन है श्रेष्ठ, तो कृष्ण भगवान इधर बताने को जा रहे हैं जो मेरा एनी टाइम उपासना करे मेरा गुणगान करे वही सर्वश्रेष्ठ योगी है, उसके आगे और कोई नहीं है। तो 2 नंबर श्लोका में अर्जुन का जो अर्जुन ने क्वेश्चन किया था उसके ऊपर से भगवान ने बताया। और 3rd एंड 4th नंबर श्लोका में कृष्ण भगवान क्या बताने को जा रहे हैं वो देख लेता हूँ। जे तु अक्षरम अनिर्देश अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमो अचिंतम च कूटस्थ अचलम ध्रुवम संनियम इंद्रिय गामम सर्वत्र समबुद्धय ते अपनापन्तु माम एव सर्वाभूते हिते रताः। 2 श्लोक इसमें।
3 एंड 4 नंबर श्लोका में कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं जो मनुष्य अपना पंचम इंद्रियों और सेंस इंद्रियों भी और भी है जो 3 इंद्रियों, वो है मन बुद्धि एंड अहंकार, माइंड और बुद्धि मतलब दिमाग और अहंकार फॉल्स ईगो, ये 3 जो है जो है ये जो इंद्रियों को कंट्रोल किया हुआ है जो मनुष्य, और वो समभावापन्न, हर मनुष्य को सेम भाव मतलब सोचने को होता है। सेम बोलेगा तो ऐसा नहीं है, सेम बोलेगा तो सबका अंदर आत्मा है, ये समभावापन्न। जैसा एक हाथी का अंदर भी आत्मा है, एक चींटी का भी अंदर है और एक मनुष्य का बाद में, तो इसमें क्या है भगवान का अंश है, इसलिए समभावापन्न है, किसी से ईसा पड़ा नहीं है जो हिंसा कहा जाता है। तो ये वो सोच रहा है जो मनुष्य और सर्वभूत का कल्याण मतलब एवरीथिंग मनुष्य का अच्छा कैसे हर मनुष्य रहेगा, इसलिए एनी टाइम अच्छा अच्छा बातें करता है जो मनुष्य, ऐसा लाइक दैट मनुष्य के बारे में कृष्ण भगवान इधर बातने को जा रहे हैं। तो वो मनुष्य वो भी अगर निर्विकार उपासना मतलब निराकार का उपासना कर रहे हैं, फिर भी वो परफेक्ट मतलब उपासना नहीं कर रहे, वो निराकार का उपासना कर रहे हैं, मतलब भगवान का जो लाइट मतलब भगवान का जो लाइट का ज्योति है उसका उपासना कर रहे हैं। कौन मनुष्य जो इंद्रियों को संयम किया और सबको अच्छा तरफ से मतलब सबका अंदर आत्मा है ऐसा सोच रहे हैं, और हर मनुष्य को कल्याण मतलब अच्छा के लिए सोच रहे हैं, हर मनुष्य का अच्छा कैसे रहेगा वो सोच रहे हैं, और वही मनुष्य बहुत अच्छा मार्ग में है, वो फिर भी निराकार का उपासना कर रहे हैं। ये दोनों श्लोक है कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं, वो मेरे को पाप तो रहा है डायरेक्टली नहीं, घूम फिर के थोड़ा कठिन है, कभी कभी फॉल डाउन भी हो सकता है। जैसा हम लोग स्वर्ग में जाता हूँ, स्वर्ग में क्या है हम लोगों को पाप पुण्य का हिसाब होता है, फिर मौत में आ जाते हैं स्वर्ग जो होगा, तो ऐसा देवता का पूजा करना ऐसा। तो ये मनुष्य निराकार का उपासना करने से भी डायरेक्टली थ्रू नहीं हो रहा है, घूम फिर के फिर भी मेरा पास आने के लिए सोच रहे, कभी कभी आ भी जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा फॉल डाउन होने का चांस है। तो ये 3 एंड 4 नंबर श्लोका में कृष्ण भगवान बताया घूम फिर के डायरेक्टली नहीं। और आज का श्लोका में कृष्ण भगवान क्या बताने को जा रहे हैं, जो व्यक्ति उसका भगवान का प्रति एकदम माइंड नहीं है, सिर्फ जीरो का मतलब शून्य का उपासना करे, वो क्लेशदायक है, डिप्रेशन जो कहा जाए, टेंशन एनी टाइम उसका दिमाग में घूम रहा है, और वो क्या कर रहे हैं वो एनी टाइम दुख में मतलब सुख थोड़ा है फिर दुख ज़्यादा हो जाता है। आज का श्लोका में कृष्ण भगवान ही बात निकल जाए कौन मनुष्य जो निराकार का उपासना। इसका पहले का श्लोका में प्रीवियस श्लोका में कृष्ण भगवान बताया था जो फिर भी एक मार्ग है जो इंद्रियों को कंट्रोल किया हुआ है, बस हम मनुष्य को अच्छा तरफ से लेके चलना है, एवरीथिंग एक भाव होना चाहिए, तो वो फिर भी आने का एक चांस होगा क्योंकि अच्छा है माइंड से ना, तो ये सत्य गुण में हो सकता है ऐसा बात है। तो आज का श्लोका में कृष्ण भगवान बताते जो निराकार का उपासना कर रहे हैं और उसमें ज़्यादा मतलब डीप मतलब ये फोकस दे रहा है, वो उपासना सिर्फ दुख ही मिल रहा है वो मनुष्य को, उसमें कोई फल नहीं मिलने वाला, एकदम डायरेक्टली क्लियर कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं। देखिए कोई कोई मनुष्य सोच रहा है जो किसी को किसी देवता बा किसी मनुष्य का मतलब बड़ा मनुष्य का पूजा करने से भगवान का सम्मान हो जाता है, सेम सोचना ये सबसे बड़ा गुनाह है। इसलिए तो ये श्लोका में आज बताने को जा रहे हैं जो उसका पूजा करने तो सेम नहीं होगा, वो जीरो हो जाएगा, खुद भगवान बताने को जा रहे हैं, वो क्लेशदायक है, डिप्रेशन है एनी टाइम, वो उसका क्या है जैसा कठिनाई में बैठा हुआ है, थोड़ा सा भी तो मानी आया ओके मानी से थोड़ा इंजॉय ले रहा है, फिर बाद में दुख आ जाता है, फिर डिंग करने के लिए बैठ जाता है, रिकॉर्डिंग चल रहा है तो ये बात आने को जा रहा हूँ। तो ये है आज का श्लोक। देखिए ये भगवान खुद ही बात रहा है शास्त्र में जो ये मनुष्य ऐसा है ये मनुष्य ऐसा है, किंतु अर्जुन ने क्वेश्चन किया था जो दोनों में से कौन परफेक्ट है, किंतु कृष्ण भगवान पहले ही श्लोक में बताया जो मेरा गुणगान वो परफेक्ट है, उसका बाद बताने को जा रहा है जो ऐसा करेगा वो भी फिर भी ठीक है। अभी जो एकदम उसमें आसक्ति है मतलब कोई कोई होता है ना, तो इसमें फॉल डाउन है एनी टाइम मतलब अभी उसका बाद बहुत मानी भी हो सकते बहुत कुछ हो सकता है, फिर भी उसका मन का अंदर इंदा अच्छा शांति नहीं है, जो मतलब पीसफुल अच्छा एकदम मार्ग जो है वो नहीं है, उसको डिप्रेशन एनी टाइम भरा रहेगा जो काल क्या होगा ऐसा ऐसा सोच होगा, अलग डायरेक्टली हो सकता है। तो इसका ऊपर से प्रभुपाद जी तात्पर्य जो हम लोग को क्या देने को जा रहा है हम लोग थोड़ा देख लेता हूँ।
তাৎপর্য पहले बेंगली में যে সমস্ত আধ্যাত্মবাদীরা ভগবানের অচিন্ত অব্যক্ত ও নির্বিশেষ তত্ত্ব জ্ঞানবান প্রেয়াসী তাদের বলা হয় জ্ঞানী এবং তারা সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণ ভাবনাময় হয়ে ভক্তিযুক্ত চিত্তে ভগবানের সেবা করেন তাদের বলা হয় ভক্তিযোগ। देखिए इधर बताने को जा रहे हैं जो आध्यात्मिकवादी बोलेगा तो कृष्ण भगवान का आराधना करे पिचुअल पार्ट में है और उसका जो चिंतन है वो एनी टाइम सॉरी अच्छा जो लोग कृष्ण भगवान का अव्यक्त वो निराकार का जो उपासना करे सॉरी जो निराकार का उपासना करे बा बहुत सारी फिलॉसफी लेके वो रिसर्च कर रहे हैं वो ज्ञानवान है ज्ञान जो है वो ज्ञानवान प्यासी है और उसमें वो है ज्ञान योग में वो बहुत सारी कर सकते हैं ऐसा बताने को जा रहे हैं। तो उसमें पूर्णोंगा नहीं है जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में भगवान का सेवा कर रहे हैं वो है भक्ति योग। जो लोग ज्ञान का उपासना कर रहे हैं अव्यक्त निराकार का उपासना कर रहे हैं वो ज्ञान ले सकता है फिर भी वो परफेक्ट नहीं है। ज्ञान से सब कुछ हम लोग को नहीं मिलता है क्योंकि ज्ञान का साथ अगर भक्ति में अगर मिलावट होगा तो वो परफेक्ट होगा। इसलिए एंड में बताने को जा रहा है जो कृष्ण कॉन्शियसनेस भक्ति युग में जो एनी टाइम लगा हुआ है वो भक्ति योग है मतलब पिचुअल पार्ट भगवान के लिए। तो इसका बाद এখন এখানে জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। জ্ঞানযোগের পন্থা পরিণামে একই লক্ষ্যে গিয়ে উপনীত হতে হলেও তা অত্যন্ত ক্লেশ সাপেক্ষ কিন্তু ভক্তিযোগের পন্থা বা সরাসরিভাবে ভগবানের সেবা করার পন্থা অত্যন্ত সহজ এবং তা দেহধারী জীবের সহতা। देखिए इधर बताने को जा रहा है जो ज्ञान योग जो है उसमें भी धीरे धीरे वो भगवान का तरफ जा सकेगा फिर भी वो क्लेशदायक है कष्ट सापेक्ष मतलब क्लेशदायक मतलब टेंशन हो सकता है। और भक्ति योग जो सिंपल जैसा कलियुग हरे कृष्ण मोहम्मद नाम लेने से हम लोग इजी प्रोसेस भगवान को मिल सकता हो। तो इसलिए भक्ति योग डायरेक्टली थ्रू इधर बताने को जा रहे हैं प्रभुपाद जी डायरेक्टली थ्रू है भगवान को मिल सकता है इसमें कोई मिलावट नहीं है। ओके इसका बाद अनादिकाल धरे आत्मा और देहेर मध्य आबद्ध हुए आछे से जे तार देह नय तत्त्वगतभावे একই ধারণা কারো পক্ষে অত্যন্ত কঠিন তাই ভক্তিযোগে শ্রীকৃষ্ণের অর্চা বিগ্রহের অর্চনা করার মাধ্যমে অবলম্বন করেন কারণ তার ফলে মনের মধ্যে সর্ববিশেষ রূপে বদ্ধ মূল ধারণাটি বাহিক প্রয়োগ করা যায়। মন্দিরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অর্চ বিগ্রহের যে পূজা তা কোনো মতেই মূর্তি পূজা নয়। বৈদিক শাস্ত্রে গুণগত এবং নির্গুণ উভয় উপাসনার পক্ষে উল্লেখ পাওয়া যায়। মন্দিরে ভগবানের শ্রী বিগ্রহের যে উপাসনা তা সত্য গুণ উপাসনা কেননা জড় গুণাবলী দ্বারা সেখানে ভগবানের প্রকাশিত হয়েছে ভগবানের রূপ যদিও পাথর কাঠ অথবা তৈলচিত্র আদি জড় গুণের দ্বারা প্রকাশিত কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা জড় নয় সেটি পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত তত্ত্ব। तो इधर जो बताने को जा रहे हैं बहुत जन्म का साथ हम लोगों को ये बॉडी मिलते जा रहा है क्यों हम लोगों को पीछे जन्म में हम लोग क्या था हम लोग को मालूम नहीं। जैसा अर्जुन ने इधर क्वेश्चन किया था कृष्ण भगवान को 4th चैप्टर में जे आपने जो ये भगवत गीता का ज्ञान सूर्योदय विवसन को दिया था तो आपका जन्म अभी हुआ मेरा टाइम पे तो आप कैसे उसको इतना 12,000 साल पहले सूर्योदय को ज्ञान दिया था। कृष्ण भगवान धीरे धीरे 4th चैप्टर में क्या बात है जो यही तुमको मालूम नहीं है क्योंकि मेरा तुम्हारा बहुत बार जन्म हो चुका है क्योंकि मैं हूँ दिव्य मैं खुद आता है धरती में और खुद जाता हूँ और तुम ऐसा नहीं तुम मनुष्य है। तो वही इधर बताने को जा रहा हम लोग को जो ज्ञान हम लोग जो हूँ हम लोग को बहुत जन्म ले चुका बहुत 84 लोग को घूमने का साथ मनुष्य जन्म मिलता है ये तो मालूम होगा। और इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस बा हरे कृष्ण मोहम्मद तो जब कर ले उसको मनुष्य जन्म कम से कम मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि शास्त्रों में वो बताया गया 2 चैप्टर 40 नंबर श्लोका में। और इधर जो बताने को जा रहे हैं जो हम लोग बहुत टाइम से अनादिकाल से हम लोग को आत्मा डिवाइड होते होते हम लोग को आत्मा का एक स्वाभाविक कठिन अवस्था हो गया तो हम लोग अभी मनुष्य जन्म मिलने का साथ साथ भी हम लोग को मालूम नहीं चल रहा है जो मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ आप बोलिए आप कौन है आपका आइडेंटिटी का मतलब क्या आपका परिचय क्या है आपका मतलब आप कौन हो आपका जो परिचय क्या है आप जैसा हम लोग बोलते हो ना जे मैं ये प्रभु हूँ ऐसा लग दैट तो आप कौन हो
तो इसका बारे में थोड़ा सा मैं बात करने के जरा आपको ऐसे हिंदी पूरा तो नहीं आ रहा। तो देखिए इसमें इस तरफ से है जो मैं कौन हूँ, इसका मालूम होना सबसे कठिन हो जाता है, क्योंकि हम लोग को मेटीरियल जगत में जो अपना पिता माता जो नामकरण करता है उसके हिसाब से हम लोग बोलता हूँ कि मैं उमुक हूँ, ऐसा लगता है, जो भी जिसका नाम है वो बोलता है। तो ये हमारा असली नहीं है, ये नकली, फॉल्स। असली है हम लोग आत्मा, भगवान का अंश हूँ। कोई बोल सकता है इतना हक से? वही बात इसमें बताने को जा रहा है, जब हम लोग भूल चुका हूँ जो मैं भगवान का अंश हूँ, मैं आत्मा हूँ। क्योंकि हमारा जो ये मेटीरियल जगत का भाव है ये फॉल्स है, क्योंकि ऐसा जन्म हम लोग कोई बार ले चुका है, हमको मालूम नहीं है। कृष्ण भगवान को सब कुछ मालूम है, बारंबार हम लोग को जन्म हो रहा है, फिर मृत्यु हो रहा है, फिर जन्म ले रहा हूँ, कोई पशु पाखी झाड़ एवरीथिंग, तो मनुष्य भी मिल रहा हूँ, देवता भी कभी कभी हो सकता है अच्छा मार्ग में रहेगा। तो ये बात बताने को जा रहा हूँ जो हम लोग भूल जाता हूँ बहुत सालों से, क्योंकि हमारा पीछे जन्म का कोई याद नहीं रहता, हम लोग महापुरुष नहीं हूँ, तो इसलिए हम लोगों को अभी भी जो कोई कठिनाई का भाव लेते हुए हम लोग को जन्म होता है, इसलिए मैं कौन हूँ वो मालूम नहीं चलता। मैं एक्चुअली आत्मा हूँ, सोल। तो सुपर सोल कृष्ण भगवान, हम लोग को चाहे सोल, भगवान का अंश, टुकड़ा जो कहा जाएगा। तो भक्ति योग जो पिचुअल पार्ट, भक्ति योग जो है वो अर्च विग्रह सेवा, भगवान का साथ डायरेक्ट कनेक्टेड, ये बात बताने को जा रहे हैं। और भक्ति योग को अवलंबन करने के लिए हम लोगों को सिर्फ भगवान का गुणगान और पूजा पार्वण जितना से रूल रेगुलेशन हो। कोई कोई मनुष्य ऐसा भी बोलता है जो भगवान का जो डेटी सेवा, जो भगवान का मूर्ति का सेवा हम लोग जो करता हूँ, वो तो ऐसा मिट्टी जो क्ले है और काट जो है लकड़ी और बहुत सारी चीज़ से उसको अच्छी तरफ से मनुष्य ने बनाता है, फिर वो कैसे भगवान हो जाता है? क्योंकि भगवान का ये एक रूप जो हम लोग डीटी का सेवा करता हूँ, वो रूप भगवान का कली युगों के लिए दापुर में भी कृष्ण भगवान खुद ही बताया था, जो ये रूप मेरा पूजा करने के लिए डायरेक्टली सेवा है, इसमें भी भगवान पान प्रतिष्ठा हो जाता है। ऐसा नहीं है जो ऐसा मतलब मिट्टी से बना हुआ बोल के उसमें भगवान नहीं है, भगवान हर जगह पे है, अगर उसका अंदर पान प्रतिष्ठा करेगा वो वहाँ मतलब तेज होके उधार ही जाता है। और भगवान का तो अनंत विस्तार है, जैसा आप वैकुंठ लोक में भी देखेगा वही विस्तार इधर भी आपको आपका रूम पे सबका रूम पे देखेगा। तो इसलिए कोई कोई मनुष्य का ऐसा मतलब मालूम नहीं होता है, वो लोग बोलेगा तो ये कैसा हो सकता है, ये तो मिट्टी का बना हुआ है, किसी ने बनाया होगा ऐसा लाइक दैट। तो नहीं, कृष्ण भगवान क्या बात है, जो मेरा जो मूर्ति है उसमें भी मैं बसवास करता हूँ, वो सेवा लेने के लिए एक मेरे को कैसे डायरेक्टली तुम प्राप्त हो सकता है। जैसा मैं बताने को निराकार का पूजा करने से फॉल डाउन होएगा, तो मेरा रूप रहेगा तो रूप का आराधना करेगा तो वो डायरेक्टली मेरे पास सेवा आ जाएगा। तो इसलिए सेवा लेने के लिए मैं मूर्ति का अंदर भी बसवास करता हूँ, ये विश्वास होना जरूरी है। और इधर वही बात बताने को जा रहा है जो इसमें बहुत सारे गुण प्रकाशित तो भी होता है, और कृष्ण भगवान वो मूर्ति जो है वो सेम वस्तु है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जैसा हम लोग पिक्चर का भी कभी कभी फोटो का जो बोलता हूँ उसमें भी पूजा करता हूँ, उसमें भी एक्चुअली भगवान है, अगर हम लोग भक्ति भाव में करेगा तो। भक्ति सबसे इम्पोर्टेंट पिछले पर अभी इसमें वही बात आ रहा है, ठीक है। फिर बाद में मैं बेंगली में देख लेता हूँ। সেই সম্বন্ধে একটি স্থূল উদাহরণ এখানে দেওয়া যেতে পারে, যেমন রাস্তার পাশে আমরা ডাক বক্স দেখতে পাই, মানে ডাক বক্স দেখতে পাই, সেই বক্সে আমরা যদি একটি চিঠি ফেলি তাহলে সেগুলি স্বাভাবিকভাবে তাদের গন্তব্যস্থলে অনায়াসে পৌঁছে যাবে। কিন্তু যে কোনো একটি পুরানো বক্সে আমরা ডাক বক্সের অনুকরণে তৈরি ডাকঘরে অনুমোদিত কোনো বাক্সে চিঠি ফেললে তা কাজ হবে না। তেমনি মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ভগবানের শ্রীমূর্তি ভগবানের অনুমোদিত প্রকাশ, যাকে বলা হয় अर्चा विग्रह बा यही अर्चा विग्रह भगवानेर अवतार। अभी इधर एक एग्जाम्पल देने को जा रहे हैं पहुपात जी क्योंकि शास्त्रों के ऊपर से बहुत एग्जाम्पल देता है। जैसा पहला दिन में लेटर आने के लिए नीचे भी है लेटर बॉक्स होता था, उसमें सरकार का एक स्टैम्प होता है जैसे यहाँ पर नीचे दिखाई देता है, तो उसमें आप कोई लेटर लिख के उसमें छोड़ेगा, आपका जो एड्रेस में छोड़ेगा वो जाएगा, जाता है क्या नहीं, बराबर जाता है। पहले दिन में होता था, अभी तो मोबाइल का ज़माना आ गया,
फिर भी लेटर बॉक्स है, ऐसा नहीं है जो नहीं है, वो दूसरा काम के लिए है। हाँ, पोस्ट ऑफिस का माध्यम से होता है। तो देखिए इधर एग्जाम्पल दे रहा है, जैसा रोड का ऊपर हम लोग लेटर बॉक्स मिलता हूँ तो लेटर डालने के लिए वो ठीक एड्रेस देख के वो लोग भेज देता है। तो अगर कोई मनुष्य भगवान का आराधना करेगा, मूर्ति का हो और फोटो का, और मूर्ति का आराधना करेगा तो वो भगवान अर्च विग्रह का सेवा भगवान ले लेता है, इसमें कोई डाउट नहीं। अभी इसका बात प्रभुपाद जी समझाने को जा रहे हैं। डाक बॉक्स जो है, जो लेटर बॉक्स है, उसके ऊपर सरकार का स्टैंप है, एवरीथिंग दिखाई दे रहा है। वैसे सेम बॉक्स साइड में बिठा हुआ है, आप वहाँ जाके लेटर फेंकेगा तो किधर जाएगा वो किधर जाएगा? गार्डर में, मतलब गलत जाएगा में, उसमें कोई काम नहीं है, क्योंकि उसमें कोई सिंबल नहीं है और लेटर बॉक्स नहीं है, वो सेफ एक बॉक्स है। वही इधर समझाने को जा रहा है। जो मूर्ति पूजा हम लोग देख रहे हो, भगवान का मूर्ति मंदिर में बा जो भी जिधर भी है, वो भगवान के लिए सेवा करेगा तो वो हो जाता है अर्च विग्रह से भगवान डायरेक्टली। अगर तुम दूसरा किसी का ऐसा पूजा करेगा तो वो किधर जाएगा? कुछ काम का नहीं है। जैसा लेटर बॉक्स के एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सरकार का स्टैंप है, वो रूल रेगुलेशन है, वो जाएगा किधर भी फेंकेगा, उसको मालूम है जो लेटर लेने वाला वो आएगा, वो एड्रेस है, ओके चला जाएगा, ठीक भगवान का आवाज़, वो ऐसा लाइक दैट। तो अगर दूसरा कोई बॉक्स में डालेगा वो काम का नहीं आएगा, तो कोई आएगा वो फेंक देगा किधर भी, चला जाएगा। तो इसलिए हम लोगों को मालूम होना चाहिए भगवान का जो मंदिर बा भगवान का मूर्ति जो है वो अर्च विग्रह का सेवा, और वो अवतार भी है, कलियुग का अवतार भी है, क्योंकि ये एक श्लोका भी है, वो मेरा ख्याल से चैतन्य चरितमृत में है। ओके, तो इधर फिर से मैं बताने को जा रहा हूँ बेंगली में। भगवान सर्वशक्तिमान ताई तिनी तार अर्च विग्रह अवतारेर माध्यमे तार भक्तेर सेवा ग्रहण करते पारेन। जड़जगतेर बंधने आबद्ध मानुषेर सुविधार्थे तिनि एई बंदोबस्त करेछेन। देखिए, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्ण भगवान जिस टाइम मतलब धरती में आया था, मालूम था कृष्ण भगवान को जो कलियुग का मनुष्य अल्प बुद्धि संपन्न, मतलब कम आयु होगा और दिमाग व कोई कर्म जीवन में थोड़ा सा भी कम हो सकता है। तो इसलिए कृष्ण भगवान वो अर्च विग्रह जो मूर्ति सेवा हम लोग जो करता हूँ उसका अंदर से सेवा पूरा पूरी फैसिलिटी उसको मिल जाता है। ये बात बताने को जा रहे हैं। और इसमें कृष्ण भगवान तो इसलिए वो जो है वो इसका जो क्लियरली है वो है कृष्ण भगवान खुद ही ये अर्चों का माध्यम से सेवा लेता है, ले रहा है, अभी भी ले रहा है। ये बात बताने को जा रहे हैं क्योंकि कृष्ण भगवान जो है वो हर जगह पे विराजमान है, और मूर्ति में ऐसा ही विराजमान ही है क्योंकि पान प्रतिष्ठान हो जाता है मंदिर में, और ऐसा भी रूम पे भी हम लोग अगर भक्ति भाग करेगा तो उसमें ऑलरेडी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका बाद সুতরাং ভক্তের পক্ষে সরাসরিভাবে এবং অচিরেই ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করতে কোনো অসুবিধা হয় না, কিন্তু যারা আধ্যাত্ম উপলব্ধির জন্য নির্বিশেষবাদের পন্থা অবলম্বন করেন তাদের সেই পথ অত্যন্ত কষ্ট সাপেক্ষ। তাদের উপনিষদ আদি গ্রন্থাবলীর মাধ্যমে পরমেশ্বরের অব্যক্ত রূপ উপলব্ধি করতে হয়, তাদের সেই ভাষা শিক্ষা করতে হয়, অতীন্দ্রিয় অনুভূতিগুলি উপলব্ধি করতে হয় এবং সেই সবগুলি পন্থা হৃদয়ঙ্গম করতে হয়। সাধারণ মানুষের পক্ষে এই সমস্ত পন্থা অবলম্বन করা খুবই সহজ নয়। तो ठीक है, ये बात बताने को जा रहा है जो लोग डायरेक्टली भगवान का उपासना कर रहे हैं वो तो भगवान को मिल रहे हैं और भगवान का जितना सारी फैसिलिटी सब कुछ उसका पास आ ही रहा है। आप अगर भक्ति मार्ग में मतलब हम लोग को तो क्लास 2 दिन होता है, शनिवार और संडे, अगर प्रोग्रेस करेगा तो आपको अच्छा तो माइंड अच्छा ही होगा। एक बात सबसे इम्पोर्टेंट है, साधु संग करेगा तो हम लोगों को मन इतना विचलित तो नहीं होगा, थोड़ा सा भी सुनेगा तो थोड़ा सा भी तो हम लोगों को मन इतना भक्ति मार्ग में रहेगा, फिर भगवान का गुणगान करेगा तो और भी थोड़ा ज़्यादा होगा। एकदम विश्वास का साथ है, एकदम पूरा पूरी हम लोगों को विश्वास है, जो लोग करेगा उसका ही होएगा। तो इधर वही बात बताने को जा रहे हैं, जो भगवान का मतलब कर्म कर रहे हैं उसको तो फैसिलिटी ऑलरेडी भगवान दे रहा है, क्योंकि एक श्लोक में भी है, मैं श्लोक उस दिन भी बोला था, आज भी ये हम लोगों ने वो देख लेगा। ठीक है, श्लोक भी है, श्लोका में क्या बताने को जा रहे हैं तो बाद में देख लेता हूँ। अभी इधर जो बताने को जा जो निराकार का अव्यक्त मतलब व्यक्त तो नहीं है, जो निराकार जीरो का
जो उपासना कर रहे वो क्या कर रहे हैं, ऐसा तो बहुत कठिन ही है और उसमें बहुत सारी पंथा भी है, उसका जो सिस्टम है बहुत हार्डी है। कोई कोई पंथा इस तरफ से है जो उसका भाव होना चाहिए हृदयंगम करने के लिए, निराकार का उपासना जो होगा, पहाड़ पर्वत जो भी हो लग जाए, तो बहुत सारी कठिनाई हो सकता है। ऐसा बताने को जा रहे हैं जो इसमें कठिनाई है, इसलिए उस तरफ हम लोगों को जाने का नहीं। तो भक्ति मार्ग सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसका बात देख लेता हूँ। किंतु कृष्ण भवने भावित मानुष सद्गुरु तत्त्वावधाने भक्तियोगे भगवाনের सेवा করছেন, কিন্তু কেবলমাত্র ভক্তিবারে ভগবানের শ্রী বিগ্রহকে প্রণাম করে, ভগবানের লীলা শ্রবণ করে এবং ভগবানের নিবেদন প্রসাদ গ্রহণ করলে অনায়াসে পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারেন। নির্বিশেষবাদীরা যে অনর্থক ক্লেশদায়ক পন্থা অবলম্বন করে তাতে পরিণামে তাদের পরম তত্ত্বে চর উপলব্ধি না হয়ে ঝুঁকি থেকেই যায়, সেই সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু নির্বিশেষবাদীতে কোনো ঝুঁকি না নিয়ে কোনো রকম ক্লেশ অথবা দুঃখ স্বীকার না করে সরাসরি পরমেশ্বর ভগবানে সমীবর্তিত হন। শ্রীমদ্ ভাগবতে এই ধরনের একটি শ্লোক আছে, সেখানে বলা হয়েছে যে পরমেশ্বর ভগবানে শ্রীচরণ আত্মনিবেদন করায় যদি পরম উদ্দেশ্য হয়, এই আত্মনিবেদন পন্থাকেই বলা হয় ভক্তি যোগ। তাহলে তা না করে কোনটি ব্রহ্ম নয় এই জানবার জন্য সরাসরি জীবন কষ্ট করলে অবশ্যই ক্লেশদায়ক। তাই আত্ম উপলব্ধি পথে ক্লেশদায়ক পন্থা গ্রহণ না করে সেখানে उपदेश দেওয়া হয়েছে যে কারণ তার পরিণতিতে अनिश्चित। तो इधर बताने को जा रहा है जो भगवान का भक्ति मतलब पिछुल पाठ का आराधना कैसे करने का, भगवान का अर्चा विग्रह जो सेवा करने का साथ साथ, और भगवान का लीला, भगवान का जितना सारी लीला है वो हम लोग को मोबाइल से देख के बस सुन के बा बोई लेके कर सकते हैं। और भगवान का लीला श्रवण और भगवान का प्रसाद ग्रहण, ये इम्पोर्टेंट बात है। प्रसादम जैसा उस दिन में बताया था, जो प्रसादम थोड़ा सा भी हम लोग भगवान को देख के वो ग्रहण करेगा वो सबसे अच्छा मार्ग रहेगा। हम लोग सोच रहे हो भगवान क्योंकि देख रहा है, और चीज़ देख रहा है। हम लोग जो पका रहा हूँ सिर्फ खा रहा हूँ, हम लोग पाप भोजन कर रहे हैं, पाप जो कहा जाता है पापाचारी बोलता है ना, ये हो रहा है। तो हम लोग भगवान को देख के अगर खाएगा वो पाप खत्म हो जाएगा। तो शास्त्र में बताएगा, तो बाद में उसका देखेगा। तो इसका बारे में इधर बताने को जा रहे हैं जो भगवान का प्रसादम ग्रहण करना, भगवान का लीला शोभन करना और भगवान का अर्च विग्रह का सेवा करना, ये सबसे भक्ति भाव का पाठ है। भक्ति जो है निर्विशेष निराकार का झुकी, जो कोई मनुष्य अगर निराकार का उपासना कर रहे वो दुख मिल रहे और भगवान को तो एकदम नहीं मिलने को सोच नहीं रहा है, मतलब नहीं मिलेगा, ये बात बताने को जा रहे हैं। तो ये श्लोका में वही बताने को जा रहे हैं जो निराकार का उपासना नहीं करके भगवान का पास कम से कम सरेंडर होना जरूरी है। ठीक है, तो भगवान का पास सरेंडर करेगा तो भगवान जो भी हो फिर एक मार्ग देगा। अगर जो लोग निराकार का उपासना करेगा वो क्लेशदायक, यहाँ लिखा है क्लेशदायक, बंगाली में भी लिख दिया क्लेश बोलेगा तो टेंशन जो होता है, एनी टाइम हम लोग बोलते हैं ना डिप्रेशन टेंशन है फ्रस्ट्रेशन ऐसा। तो इसमें क्या होता है, हम लोग को बहुत सारी कठिनाई होने का साथ साथ हम लोग को कभी आत्मा को टिका नहीं सकता बॉडी का अंदर। कितना सारी मनुष्य देखो क्या क्या नहीं हो रहा है, ये हम लोग को भक्ति भाव नहीं है बोलते। इजली कृष्ण प्रसाद शब्द कृष्णटेरियन, जो वेजिटेरियन तो ऐसा और मनुष्य खा रहा है, कृष्णटेरियन होना चाहिए। एक बात है, कृष्णटेरियन बोलेगा तो कृष्ण का प्रसाद वो होगा तो सबसे इम्पोर्टेंट होगा। ऐसा भेज तो क्या बोलता है गॉड काव हिरन हाथी सब एलिफेंट वो भी खा रहे हैं, तो लोग क्या भगवान को प्राप्त हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो मनुष्य का बुद्धि दे एक्स्ट्रा, जो इंटेलिजेंट पर्सन होगा वही भगवान को प्रसाद अंदर को देगा वो खाएगा। इसमें क्या हमारा कुछ ऐसा भार कुछ नहीं है, सिर्फ देने का और रखने का फिर बाद में खाने का, यही तो भाव है। एक्स्ट्रा करके कुछ करने का जरूरी नहीं है। भगवान किधर भी नहीं बात है मेरे को ये दो वो दो, ऐसा नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम तो पत्र बोलेगा तो पाता लीफ जो होगा, जैसा हम लोग तुलसी पाता देता है, यही बात है। पत्रम पुष्पम, पुष्प बोले फ्लावर जो होता है, पुष्पम फल तो फल बोलेगा तो फ्लूट बारंदन करके जो देगा फ्लूट का हो गया, और तोयम तो वाटर जल जो है। तो इसमें भगवान खुश हो जाते, इसका आगे और भगवान का कुछ नहीं चाहिए। ये गीता में ही बात है यार, 9 चैप्टर
मतलब राजो विद्या राजो गुह से 26 नंबर श्लोक का। तो उसमें बताया गया जब पत्रम पुष्पम फलम तम जो में भक्ता पजच्छति तदम भक्ति प्रहितम अस्वामी पश्चात मनो, जो भक्ति भाव होते हुए मेरे को अर्पण करेगा मैं वो भक्ति भाव में लेता हूँ। अभक्त का हाथ में नहीं, जो मेरा गुणगान भी नहीं कर रहे सिर्फ ऐसा दे दिया ओके और कुछ भी खा रहा है वो नहीं, जो भक्ति भाव धर्म, इसका मतलब 4 रूल रेगुलेशन पालन करना चाहिए। 4 रूल रेगुलेशन सबको मालूम है। पहले होता है अवैध त्रिसंग क्लोज, मतलब अपना बीवी ठीक है, दूसरा कोई पढ़ाई लड़की व बीवी से कोई खराब संबंध रखना वो गुनाह है शास्त्र का बारे में, पहला होता है। दूसरा कौन सा है? दूसरा ड्रिंक, जितना सारी ड्रिंक है जैसे अल्कोहल ड्रिंक क्या बोलता है, और चाय बीड़ी कॉफ़ी ये सब क्लोज, क्योंकि चाय में भी कैफीन है, ठीक है, तो उसमें नशा होता है थोड़ा सा, तो इसलिए वो नहीं चाहिए। आप एक काम कर सकते हैं, चाय का बदली में काढ़ा बनाने का, एक दालचीनी लेने का, एक लौंग लेने का, एक गोलमरीच 2-3 और इलायची दाना इसका एक देने का, ऐसा ठोकाई करके देख के, और अदरक तेजपाता जो बोलता है वो, ये सब डाल के थोड़ा सा बॉईल करेगा, और गुड़ किंबा क्या बोलता है चीनी जो होता है, शक्कर एंड गुड़ जो होता है इसमें से बॉईल करेगा। देखो चाय का तरफ ही होएगा, उसमें कोई आपको नुकसान नहीं होगा, फायदा ही फायदा होगा। हाँ, तो जो भी हो, तो ये बोलने का मतलब है भगवान भक्ति भाव में देगा, वो भगवान ग्रहण करेगा। ऐसा नहीं है कोई कोई मनुष्य है ऐसा सब कुछ खा रहे सब कुछ कर रहे हैं भगवान को दे रहे हैं, भगवान इतना खुश नहीं हो रहा है थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है। भगवान तो सबका संतान है, भगवान को मालूम है जो कोई भी संतान करेगा, ऐसा कुछ नहीं। तो इसमें क्या है, इसमें भक्ति भाव नहीं है। भगवान जो बात नहीं को जाए शास्त्रों में, जो भक्ति पूर्ण तो उपहार, मतलब भक्ति भाव में मेरे को देगा तो मैं वो ग्रहण करूँगा, ऐसा भी जो दे रहा वो भी मैं देखूँ, क्योंकि वो संतान है मेरा। मामू ही वंश जीव लोके जीव भूता सनातन हो, जितना सारी मनुष्य है कोई भी होने दो, हमको देखने का जरूरी नहीं है, वो मेरा अंश है। भगवान खुद बात आया 15 चैप्टर 7 नंबर श्लोक में कोटेशन भी है। तो इसलिए हम लोग को मालूम होना चाहिए भगवान क्या बताने को जा रहे हैं। तो भगवान का अंश व भगवान का मनुष्य जो है सबसे प्रियतर है। भगवान गीता में बताने को गया 9 चैप्टर में 20 कौन सा नंबर श्लोक में मनुष्य में से उससे में से जो भक्ति मान है उस मेरा तो प्रिय है, और जो नहीं मान है वो भी मेरा प्रिय है। अगर जो कर रहा है वो तो ठीक है, जो नहीं कर वो भी मेरा प्रिय है, ऐसा नहीं है। तो मनुष्य सबसे मेरा प्रिय है ये धरती में। पशु बाकी भी है वो भी मेरा संतान है, फिर भी मनुष्य को मैं एक्स्ट्रा दिमाग दे जहाँ से गुणगान करते हुए मेरा पास आ सके, क्योंकि वो लोगों को इतना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं है। एक हाथी को आप जितना भी खिलाओ वो भगवान नहीं बोल सकता है। हाँ, तो इस तरह से कोई समझ लेते, क्योंकि हाथी को भी भगवान प्राप्त हुआ था। हाँ, वो क्या किया था, वो हाथी ने भगवान को माला चढ़ाया था, इसलिए जिस टाइम कठिनाई हुआ था वो हाथी को रक्षा किया था कृष्ण भगवान ने। तो एक स्टोरी भी है मेरे ख्याल से। तो ऐसा है, भगवान गीता में बताया, भागवतम में भी बताया, जो मेरा गुणगान कर रहे उसका मैं थोड़ा बहुत हेल्प करता हूँ, ऐसा नहीं है पूरा पूरी। देखो नसीब लिखने वाला भगवान है, उसका नाम है विधाता। श्लोका में भी है 9 चैप्टर में, विधाता मैं ही हूँ, सबका नसीब लिखता हूँ, ठीक है। तो इसलिए नसीब जिसका जो लिख देता है भगवान वो कर्म करता है, जमराज को जो टाइमिंग है वो लेके जाता है, ठीक है, क्योंकि भगवान का जो गुणगान कर रहे हैं उसका क्या प्रॉफिट मिल रहा है वो गीता में इसलिए बताने को जा रहे हैं। जो थोड़ा बहुत कर रहा है उसको कोई कठिनाई हो फिर भी मैं उसको हेल्प करने के लिए सोचूंगा, तो इसमें कोई जाया नहीं होएगा। तो इसलिए जो हम लोग जो भगवान का गुणगान का बारे में एनी टाइम बताने को जाता हूँ, तो इसमें तो एक श्लोक है भागवतम में, श्लोक है 12 कैंट 13 चैप्टर 23 नंबर श्लोका में क्या कहा गया, नाम संकीर्तनम जस्य सर्वो पापो प्रणाशनम प्रणामो दुख समना तम नमामि हरि परम। अगर हम लोग भगवान का गुणगान करेगा, भगवान का चर्चा करेगा और 24 गुणों का बारे में सोचेगा जो भी हो, तो इसमें क्या होगा, हम लोग को पाप राशि खत्म होगा। जितना सारी हम लोग पाप पीछे का टाइम में था वो खत्म हो गया। अभी हम लोग भगवान का सामने
नमस्कार जो करता हूँ बा दंडवत प्रणाम करता हूँ, उसमें से हमारा क्या होगा, जितना सारी दुख मेटीरियल जो कोई दुख होता है ना, जैसे काम अच्छा नहीं चल रहा है बा कोई हो सकता है, तो उसमें भी थोड़ा भगवान हेल्प करेगा। हम लोग का एग्जाम्पल है, सब बहुत सारी मनुष्य ऐसा है। और सबसे अच्छा बात क्या है, जो 4 रूल रेगुलेशन मैं क्यों बात नहीं कर रहा, ये जो इसमें भी आपको भगवान हेल्प कर रहे हैं। जैसा मैं बोल रहा हूँ, जो नेशा में आप अगर छोड़ दिया, कोई नेशा, किसी के पास नेशा हो सकता है, अगर उसने छोड़ दिया तो उसका मानी भी, मतलब जो बैड में जा रहा था वो खत्म हो गया, वो आपका फैमिली के लिए जा रहा है, तो अच्छा मार्क तो ऐसा ही नॉर्मल में आ रहा है, और उसका माइंड भी अच्छा हो रहा है, जिससे भगवान का गुणगान कर रहे हैं, भगवान उसको हेल्प कर रहे हैं। और नेशा करने के लिए वो जिस टाइम छूटने के लिए सोचेगा, भगवान उसको हेल्प ही करते जाएगा। जो तुम छोड़ दो, बोल नहीं सकेगा, मतलब छोड़ेगा ही छोड़ेगा, मतलब आपको कोशिश करना पड़ेगा। हरे कृष्ण महामंत्र, होली नेम, जो कलियुग का मेडिसिन। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसमें से हमारा हर पाप खत्म होगा। कलियुग में ये मेडिसिन है। सत्ययुग में मेडिटेशन था, उसका बाद यज्ञ था, उसका बाद अर्च विग्रह सेवा, और कलियुग में अर्च विग्रह सेवा का साथ होली में, दोनों एक साथ में, क्योंकि हम लोग सेवा भी करता हूँ, भगवान में नाम भी लेता हूँ मंदिर में। तो इसलिए और हम जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या करता है, भगवान का ही गुणगान करता है। होरी होरी बोलेगा तो कृष्णा, तो कृष्णा का ही गुणगान कर रहा है, परम होरी। तो हम लोगों को वही करना चाहिए। तो आज का श्लोक में जो लोग मैंने उपासना नहीं कर रहे हैं भगवान का, उसका सिम्टम्स कृष्ण भगवान बात है। तो हम लोगों को प्रभुपाद जी क्या समझाने को जा रहे हैं, जो वो लोग तो क्लेशदायक में है ही, वो लोगों को भी, वो लोग को पाप जिस टाइम खत्म नहीं होएगा, वो कभी भी आपका पास नहीं आएगा। उसको पाप राशि जो है वो कोई कारण बसती, बा कृष्ण प्रसाद खा लिया, बा कोई मंदिर में पूजा, बा कोई डोनेट कर दे, जो भी हो, तो ऐसा करने का साथ उसका भाव अंदर थोड़ा सा फीलिंग आएगा। उस टाइम वो धीरे धीरे भक्ति मार्ग में आने के लिए सोचेगा। कोई मनुष्य, सब मनुष्य नहीं आ सकेगा, ये भी शास्त्रों में ऊपर है। 7 चैप्टर 3 नंबर श्लोक इसमें है। बहुत मनुष्य में से जो मेरा गुणगान करे, उसमें से एक थोड़ा बहुत कर रहे हैं, उसका बाद कृष्ण भगवान बात उससे भी थोड़ा कम करे, ऐसा करते करते एक परफेक्टली मेरे पास आ रहा है। इतना करोड़ों है, कौन जा सकेगा भगवान के पास। थोड़ा भी गया वो काट गया, अभी थोड़ा गया काट गया, ऐसा होते होते जी के चल रहा है। और गीता में बात आया। तो हम लोगों को क्या करने का, एक साथ में चलने के लिए सोचने का, इसलिए इसको एसोसिएशन कहा जाता है। नाम हट तो संग, नाम का हाट मार्केट जो, तो ये नाम जो है, नाम का हाट एक साथ में होना चाहिए। एक हाट होगा बोलेगा तो बहुत सारे मनुष्य होता है ना, जैसा हम लोग गुणगान करेगा तो एक मनुष्य से होगा नहीं होगा। अभी 5-10 बैठेगा तो उसमें इंटरेस्ट, अभी कोई मनुष्य फॉल डाउन होएगा तो आप उसको उठा सकते। इसलिए शास्त्रों में कहा गया, जो एक साथ में करेगा वो भगवान सबसे खुश होता है। रूम पे बैठ के आप जॉब कर सकते हैं, चैंट होली नेम कर सकते हैं, उसमें एक अकेला करेगा उसमें उतना ही प्रॉफिट मिलेगा, एक साथ में करेगा उसमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, शास्त्र में कहा गया। क्योंकि एक साथ में एक आवाज़ का तरफ और कानों में जाएगा, हम लोग को बाहर का जो वाइब्रेशन वो नहीं आएगा, वो एकदम भगवान का जो गुणगान का ऊपर एक साथ में, और हम लोग एक साथ में करेगा तो उसमें इंजॉय भी आएगा, इंजॉयमेंट, हैप्पीनेस जो कहा जाएगा। तो देखिए आज का श्लोक में इतना है, तो इसका ऊपर से क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन करने का आज के लिए इतना ही देता हूँ। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में एकदम नहीं कर रहे, जो लोग निराकार का उपासना कर रहे, वो एकदम टेंशन में है, उसका कोई काम नहीं है। इसका पहले फिर भी कृष्ण भगवान बात आया था, जो ऐसा ऐसा लाइक दैट उसका सिम्टम्स रहेगा तो फिर एक थोड़ा बहुत मार्ग हो सकता है। कोई देवता लोग में भी जाता है, देवता लोग से भी बाक हो जाता है। जैसा अभम्बो भुवानो लोका पुण्यवर्ती अर्जुन, ये जो धरती से बम्बलोक तक जितना सारी तक मतलब तेज है, सबका पुनर्वर्तन हो रहा है, मतलब लय प्राप्त हो रहा है, किंतु मेरा धाम में लय प्राप्त नहीं है। तो ये शास्त्र को ऊपर ही बताया गया। 8 चैप्टर अक्षर बम्बो जो 16 नंबर श्लोक, अभम्बो भुवानो लोका पुनर्वर्तन अर्जुन, मामू पे तो कौन थी पुनर्जन्म न विद्यते, मेरा धाम में कभी भी लय प्राप्त नहीं होता है। हे कुंती पुत्र तुम समझ लो। तो धरती से बम्बलोक तक सब लय प्राप्त हो रहा है। अभी क्या बम्बा का जो 4 युग
सत्य तेता दापोर कोली, बम्बा का बोलेगा तो हम लोगों के लिए। तो ये बम्बा का हाफ डे होता है। ऐसा हाफ डे में छोटा छोटा प्रलय तो होती ही रहता है। कभी भूकंप हो गया, कभी बाढ़ आ गया, कभी क्या क्या नहीं हो रहा है धरती में, ये होती ही जाता है। फिर बम्बा जी उसको सेटिंग करता है। कभी कहाँ पर मनुष्य, बहुत मनुष्य मर गया, बहुत कहाँ पर ये हो रहा है, ऐसा ऐसा लगे। तो ये प्रकृति का भाव बताने को जा रहे हैं, ऐसा मनुष्य का बात नहीं है। मनुष्य तो ऐसा 3 गुणों से बांधा हुआ है, इसलिए वो लोग ये थोड़ा कठिनाई होने का साथ साथ ये जो कर्म करते हैं, ये खराब कर्म के लिए, ये नहीं, वो बात नहीं है। ये सिर्फ प्रकृति का गुणों का बारे में मैं बात करने को जा रहा हूँ। जो बम्बा जी का जो सत्य तेता दापोर का अधो प्रलय का भाई भाग है। बम्बा जी 100 साल जिएगा, कल्पो वृक्ष वो शास्त्र में है, वो हम लोग छोड़ के आया। तो अक्षर ब्रह्म जो में था मेरा ख्याल से, तो उसमें बताया गया जो भगवान बम्बा जी का 100 साल का इतना एज है, तो जो भी हो 1000 वर्ष, तो उसमें फूल प्रलय होता है, उसमें और कुछ नहीं टिकता है। यहाँ पर जो हम लोग इतना बड़ा बड़ा सब कुछ देख रहा हूँ, सब खत्म हो जाता है, उसको फूल प्रलय कहा जाता है। और छोटा मोटा प्रलय तो हर युगों में ही आ जाता है ऐसा नॉर्मल में। तो देखिए हम लोग को ये शास्त्र का ऊपर से ही बात करने को जाता है। हम लोग शास्त्र अध्ययन करें। ये जो भगवत गीता, कोई मनुष्य बोलते हैं भगवत गीता पढ़ने से हमको क्या होता है, भगवत गीता में ही ये सब कुछ है। हम लोग अगर थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ेगा हर श्लोक का अंदर, तो हम लोग को सब कुछ मिल जाएगा। मैं तो भगवत गीता का कोटेशन सीध बोल रहा हूँ। अक्षर ब्रह्म जो से है, जो फूल प्रलय, आधा प्रलय, बम्बा जी का क्या क्या सिस्टम है, सब कुछ है। तो बम्बा जी के बारे में भी कृष्ण भगवान बताया, और शिव जी के बारे में भी कृष्ण भगवान बताया। जो शिव जी को मैंने सृष्टि किया है ललाट यहाँ से, ललाट से, और इसको नाभि से बम्बा जी को, तो कृष्ण भगवान ही सृष्टि किया है। कृष्ण भगवान ही से ही सब कुछ आ रहा है। कोई मनुष्य हो जो फोटो आया था बम्बा विष्णु महेश्वर, तीनों सेम ही है, सेम नहीं है। विष्णु होता है भगवान का अवतार, मतलब विष्णु कृष्ण एक ही है वस्तु, थोड़ा भगवान ने खुद ने इतना पावर नहीं डाला। जैसा मैं एग्जाम्पल दिया था, एक पिता होता है, जैसे रूम पे रहेगा, आप छोटा लड़का हो, पिताजी बोल के ऐसा आदान प्रदान करता है। जिस टाइम स्कूल में जाएगा उस टाइम क्या बोलेगा वो लड़का, सर बोलना पड़ेगा, क्योंकि उसने टीचिंग कर रहा है। तो कृष्ण भगवान भी ऐसा है। कृष्ण भगवान होते राधा कृष्ण मिले तो जुगल रूप फॉर्म जो वैकुंठ लोक में है, और विष्णु भगवान जो है वो भी है। विष्णु का 3 अवतार है, महाविष्णु, क्षीरदक्षाय विष्णु और